फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ सरदना, जो कि मेरठ से थोड़ा ही आगे पड़ता है। और आज हम लोग पूरी फैमिली, मैं, मेरी वाइफ और मेरी लड़की और मेरी सासू माँ, हम चारों जने जा रहे हैं सरदना, ठीक है, जो कि एक चर्च है, बेसिलिका मदर मेरी का चर्च है। और हम देखते हैं कैसा है वो चर्च। सुना है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है चर्च। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको पूरा टूर करवाने वाला हूँ उस चर्च का। बाय। तो हमारी बीवी, प्यारी सी बीवी तैयारियां कर रही है जाने के लिए। क्या क्या ले लिया बाबू? पानी, गर्म पानी, बेबी का मिल्क पाउडर और खाने के लिए थोड़ी सी पूरी। ओके, तो शायद हम पहुंच जाएंगे। अभी हमारा टाइम हो रहा है 10:15 और 11:30 से 12 बजे के बीच में। तो मिलते हैं वहाँ पहुँचने के बाद, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं हमारी प्यारी सासू माँ को लेने। उन्हें पिकअप करेंगे और फिर हम निकल चुकेंगे हमारी डेस्टिनी की ओर, जो कि है बेसिलिका सरदना, जो कि एक, सबको पता ही है बेसिलिका का मतलब क्या होता है। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि जहाँ पे भी वर्जिन मैरी का चर्च बनाया जाता है उसे बेसिलिका कहा जाता है। तो जैसे कि सबको पता है कि एक चर्च जो बेसिलिका मद्रास में भी है, जिसको हम वेलंकनी के नाम से भी जानते हैं, तो वैसा ही एक बेसिलिका यहाँ पे भी है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सरदना में, जो कि मेरे ख्याल से मेरठ से 19 किलोमीटर आगे है और काफ़ी नामचीन है। और कहा जाता है कि बेगम सामरू ने इसे बनवाया था जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 1809 में। और ये बनते बनते इसका कंप्लीट हुआ था कंस्ट्रक्शन 1822 में। तो ये मैंने सारी जो डिटेल्स है मैंने विकिपीडिया से ली है, आप भी जाके देख सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया है। तो हमने पिकअप कर लिया है हमारी मिस एस्तर सिंह को, जो कि हमारी सासू माँ, और अब हम लोग निकल रहे हैं हमारी डेस्टिनी की ओर, ठीक है। तो दोस्तों बने रहो मेरे साथ और पूरे रोड का मजा लो और पूरे टूर का मजा लो, ठीक है। आ चुका है टोल, तो अभी हम लोग टोल पे खड़े हैं। बस ये टोल खुल जाए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सरदना, बेसिलिका ऑफ वर्जिन मैरी। बस हम लोग अंदर जा रहे हैं, फिर हम आपको पूरे गेट से लेके उसके एंट्रेंस से लेके उसके अंदर का जो पूरा चर्च है वो पूरा हम आपको दिखाते हैं। बोरा गेट, हाँ, ये है जहाँ हम आए हैं। अब आपको एंट्रेंस पे दिखाते हैं पूरा का पूरा। सो हम लोग आ चुके हैं, ये है जहाँ पे हम लोग आए थे। और जो आप ये साइड में ये सारे जो स्टैचूज देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्टेशन ऑफ द क्रॉस।
और इन्हें हम कहते हैं स्टेशन ऑफ द क्रॉस, जो कि आप देख पा रहे हो ये दोनों तरफ काफ़ी ब्यूटीफुल सा बना रखा है। और हमारे बाहर आते ही ये मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्टेशन ऑफ द क्रॉस। पूरे 13 स्टेशन। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया था, चर्च के बारे में, कि ये बेसिलिका ऑफ वर्जिन मैरी है और ये 1809 में बेगम सामरू के द्वारा बनवाया गया था जब उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और ये 1822 में बन के पूरा हुआ था। बाकी डिटेल्स आपको मैंने नीचे लिंक में दे दिया है, जो कि आप देख सकते हो। जो मैंने इसकी डिटेल्स ली है वो विकिपीडिया से ली है। और ये है वो बेसिलिका ऑफ वर्जिन मैरी का चर्च। बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको अंदर जाना है तो आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, जो कि अंदर जाने का एक छोटा सा अमाउंट है जो कि आपको पे करना पड़ेगा। तो हम अभी जाते हैं, हम टिकट की रेट्स पूछते हैं और फिर हम अंदर जाके आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो मैं अभी जस्ट वहाँ पीछे जो आप देख रहे हो जगह, वहाँ पे मैं टिकट लेने गया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो टिकट मैन है जो टिकट देते हैं, वो अभी लंच पे गए हुए हैं। 1 बजे इनका लंच हो जाता है और अभी वो 2 बजे खुलेगा और 2 बजे हमें टिकट मिलेगी और फिर उसके बाद हम लोग चर्च के अंदर एंट्री ले पाएंगे। ठीक है, तो जब तक हमें जो यहाँ पे मुझे जो अभी सिस्टर मिली है, उन्होंने मुझे बोला है कि आप जब तक यहाँ पे आजू बाजू का नज़ारा देख सकते हैं, जब तक वो 2 बजे आ नहीं जाते हैं, फिर हमें टिकट मिलेगी, फिर हम अंदर जाएंगे। जब तक हम आपको आजू बाजू का जो गार्डन एरिया है वो हम आपको घुमा देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे साथ है जो चर्च बेरर है यहाँ पे, सैमुअल एल्बर्ट जी। तो वो उनसे मिलवाता हूँ मैं, जिन्होंने अभी मुझे पूरा चर्च घुमाया है, मुझे पूरी चीज़ें दिखाई है, चर्च के बारे में बताया, बेसिलिका के बारे में बताया है। तो हम लोग थोड़ा और जानते हैं इनसे और पूछते हैं कि ये कब, कैसे और किसने बनवाया था। तो इनसे ज़्यादा शायद ये कोई अच्छी तरह नहीं बता पाएगा, मैं भी नहीं। ये चर्च 1822 का बना हुआ है, लगभग 200 साल कंप्लीट हो गए। और इस चर्च को बनाने वाली सरदने की रानी बेगम फरजाना योहन्ना सिमरू जब बनी, जब बेगम साहब ने 1781 में फादर ओसीडी ग्रेगरी से बपतिस्मा हासिल किया आगरा में। नहीं तो इससे पहले, शादी से पहले भी एक मुसलमान लेडी थी और दिल्ली के दरबार में शाह आलम के यहाँ एक डांसर के रूप में काम करती थी। उनसे शादी करी थी सरदना के राजा वाल्टर रेनाल्ड सिमरू साहब ने 1775। शादी करके सरदना में लाए और 3 साल तक दोनों ने एक साथ जीवन बिताया। लेकिन 1778 में वाल्टर साहब को आगरा जाना पड़ा सरकारी काम से, वहाँ के वो गवर्नर थे और वहीं उनकी मौत हो गई 1778 में, वाल्टर रेनाल्ड सिमरू साहब सरदना के राजा की। बेगम साहब उसके बाद यहाँ के जितने भी मेंबर्स थे, स्टाफ था, शाह आलम सेकंड, उन दोनों सब ने मिलके बेगम फरजाना को यहाँ की राजगद्दी संभालने के लिए कहा और वो यहाँ की रानी बना दी गई। रानी बनने के बाद बेगम साहब ने अपने पति वाल्टर साहब की जो इच्छा थी, तमन्ना थी, माता मरियम के आदर सम्मान में चाहते थे यहाँ पे चर्च बनाना, तो उनकी रानी ने वो हसरत तमन्ना पूरी करी। राजा साहब ये हसरत तमन्ना अपनी पूरी नहीं कर पाए, वो गुजर गए। उनके मरने के बाद ही बेगम फरजाना ने इस चर्च को बनवाया। इसका इंजीनियर जो थे वो इटली के थे, नाम था मेजर एंथोनी रेगलिनी, जिन्होंने इस चर्च को इस तरह से डिजाइन दिया। इस चर्च का डिजाइन जमीन से ही क्रॉस के शेप में दिया हुआ है और जैसे यीशु मसीह के 5 जख्म है, ऐसी ऊपर 5 मीनारें भी उन्होंने दर्शाई है। तो इतनी खूबसूरती से बनाया। बहुत से लोग कहते हैं मुसलमान थी तो ये चर्च जो है आधा मुसलमान टाइप का है, आधा ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा रोमन कलाकारी है,
पूरी की पूरी टोटल रोमन कलाकारी है, इसमें मुसलमानी कोई भी टच नहीं है। सारा का सारा इंजीनियर इटली के थे मेजर एंथोनी रेगलिनी, और मिस्त्री मजदूर राजस्थानी थे मीना लोग, जिनकी हाथ की कलाकारी। इंजीनियर साहब बताते चले गए और मजदूर मिस्त्री वैसे ही काम करते चले गए। तो ये बहुत सुंदर खूबसूरत बेमिसाल एक माता मरियम का घर है, दरबार है। दूर दूर से लोग बाग यहाँ अपनी श्रद्धा अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। एक तस्वीर जो इटली के मिलान से आई हुई है, माँ मरियम की तस्वीर है, आवर लेडी की, कृपाओं की माता के नाम से। यहाँ पर ये बहुत सालों से यानी कि लोग विश्वास करते आ रहे हैं। 1957 से ये इमेज यहाँ पर लगाई गई, और जो भी इसके समक्ष उनके सामने माँ मरियम के सामने अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिश, अपनी विश, अपनी मुरादें लेकर आता है, अगर वो विश्वास करता है, उनके विश्वास पे उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पे बहुत अचरज के काम होते हैं, चमत्कार होते हैं। इसी बेस पर इस गिरजाघर को 13 दिसंबर 1961 में पोप जॉन 23वें ने आपके चर्च को बेसिलिका डिक्लेयर किया है। ये उत्तर भारत के ईसाइयों के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया है आपका चर्च, सरदना चर्च, सेंट मेरी चर्च। तो हम अभी जहाँ पहुँचे हैं उसे मदर मैरी का ग्रोटो कहा जाता है इसे, जहाँ पे सब कैंडल्स वगैरह जलाते हैं यहाँ पे, और यहाँ प्रेयर की जाती है, कैंडल जलाए जाते हैं। मदर मैरी का ग्रोटो कहा जाता है इसे। ओके गाइज, मैं अभी जो आपको कुछ दिखाने वाला हूँ वो टोटली एक स्टोरी है। स्टोरी के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है कि कैसे स्वर्गदूतों का संदेश मदर मैरी के पास आया था, और किस तरह उन्होंने प्रभु यीशु को जन्म दिया। वो पूरी एक स्टोरी एक स्कल्पचर के यहाँ पे बनी हुई है, एक मूर्ति के आकार में बनाई गई है। तो मैं आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला जो इसमें लिखा हुआ है स्वर्गदूत का संदेश। जब मदर मैरी के पास स्वर्गदूत आए थे और उन्हें कहा गया था कि आप एक पुत्र को जन्मेंगी, जबकि उनकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास मरिया की एलिज़ाबेथ से भेंट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे है जहाँ पे प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। माता मरियम ने अपने पहलौटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। तो ये है वो जहाँ पे प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पण था, जब वो खुदा के लिए, क्योंकि वो खुदा के बेटे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को खुदा के पास ही रखा उनकी सेवा करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रभु यीशु का मंदिर में पाया जाना। जब पहली बार प्रभु यीशु मंदिर में पाए गए थे, ये तब का है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु का यर्दन नदी में बपतिस्मा दिया गया था यूहन्ना के द्वारा, तो ये उसका एक छोटा सा पार्ट है जो बताया जा रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु का काना के विवाह में अपनी महिमा प्रकट करना। ये भी बहुत ही रोचक कहानी है और काफ़ी अच्छी कहानी बताई गई है, जो हम बाइबल्स में पढ़ते हैं, हमारे होली बाइबल में। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है प्रभु यीशु का उपदेश, मन परिवर्तन का आह्वान। ये उनकी कहानी है। हम आगे बढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु का रूपांतरण देखा गया था पहली बार पहाड़ पर प्रार्थना करते समय, प्रभु यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उसके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। यस, तो ये वही है, उसी का दृश्य यहाँ पे दिया गया है। तो ओके, तो अगला जो हमारा जो दृश्य आ रहा है वो है पवित्र सुखारिस्त की स्थापना, जो कि आपको सबको पता है, जिसे हम आज भी चर्च में सेलिब्रेट करते हैं, है ना। उसको प्रभु यीशु ने जो रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे
तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया था कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, ये मेरी स्मृति में किया करो। तो ये आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं चर्च के अंदर, चर्च में हर संडे। और उसके बाद हमारे पास आता है गेत्सेमनी वारी में प्रभु यीशु का मरण संकट, जब पहली बार प्रभु यीशु के खून की जगह पसीना बहा था और उन्होंने कहा था कि तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो ये जो लिखा हुआ था वो होना ही था, लेकिन प्रभु यीशु भी एक मनुष्य थे तो उन्हें भी डर लगा था। उसके बाद हमारे पास आता है अगला दृश्य, कोड़ों की मार, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए थे। और फिर जो अगला दृश्य जो हमारे पास सामने आ रहा है वो है कांटों का मुकुट, जब सैनिकों ने प्रभु यीशु को लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसे उनके सिर पर रख दिया। ये बात है, तब वे यह कहते हुए उनका अभिवादन करने लगे कि यहूदियों के राजा प्रणाम। फिर भी उन्होंने उनके लिए गलत नहीं कहा, उन्हें प्रणाम किया, उनके लिए अच्छा ही कहा गया। ये दृश्य जो आप सामने देख रहे हैं, ये प्रभु यीशु का क्रूज ढोना, जो कि आप सबको पता है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि प्रभु यीशु अपना क्रूज ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इबानी में इसका नाम गोलगोता है जी। तो उसके बाद उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था। ये आप देख रहे हैं जो दृश्य सामने, प्रभु यीशु का क्रूस पर ठोका जाना और मरना। ये तो आप सभी को पता है कि हम गुड फ्राइडे जो हमारे पास आता है उस दिन का है दृश्य ये है सामने। तो ये गुड फ्राइडे को ये जो हो उनको क्रूस पे चढ़ाया गया था। और नेक्स्ट आपके सामने है प्रभु यीशु का जी उठना, जो कि हम लोग, आप सभी को पता है कि प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे थे और इसे हम लोग ईस्टर के रूप में हाय फ्रेंड्स। तो ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये है मेन ऑल्टर, जो कि बेसिलिका ऑफ वर्जिन मैरी का सरदना का चर्च है। और ये जो पीछे आप देख रहे हो ये मेन ऑल्टर है। और यहाँ पे जो, अगर मैं आपको पीछे की तरफ दिखाऊंगा तो यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे सब लोग प्रेयर करने आते हैं। संडे को यहाँ पे चर्च होता है। और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखाई दी है, लेकिन आप ये अच्छी तरह देख सकते हैं पीछे का जो चर्च है, काफ़ी ब्यूटीफुल है यार।
आप जो ये स्टैचू यहाँ देख रहे हैं और जो सबसे ऊपर स्टैचू जिनकी देख रहे हैं आप, वो है बेगम जिन्होंने ये चर्च तैयार करवाया था। और यहाँ पे जो नीचे आप ये ग्रेव जिनकी देख रहे हैं, ये उनके लड़के की ग्रेव है, उनके जिन बेटे की ग्रेव है जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था और पाला था। कहते हैं, जो हमको कहा गया है कि बेगम की जो ग्रेव है वो इसी के नीचे है, यही उनका ग्रेव है। तो यहीं पे उन्हें दफनाया गया था और फिर ये चर्च इन्होंने ही रेडी किया था 1802 में या 1808 में, फिर ये बन के तैयार हुआ था 1822 में। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा है ये बताइएगा ज़रूर कमेंट में। फादर ये सारे वो बिशप्स वगैरह है पहले के, ये जो सारी फोटोज लगी हुई है। जैसे इन्होंने होते हैं फादर फ्रांसिस है, फादर और बहुत से नाम हैं इनके जो रोमन कैथोलिक के बड़े बड़े, तो उनकी फोटो भी इसमें वाल्टर काफ़ी पुरानी पुरानी पिक्स है। देखो ये भी कोई मोहनदास है। हाँ, वॉल्टर। नहीं ये नीचे मोहनदास नाम खान करके जो है। हाँ वॉल्टर। सो फाइनली गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। हमने आज सरदना चर्च का जो पूरा व्यू और आपको जो बताया है, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो आज का व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहिए। क्या पता हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम नया एक्सप्लोर करेंगे और हम आप तक पहुँचाएँगे। तो बने रहिए दूसरे व्लॉग के लिए, जो कि हमारा इस बार का व्लॉग था बेसिलिका ऑफ सरदना फॉर द वर्जिन मैरी। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, तो बी रेडी गाइस। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।